Hello everyone, I am Kaval, and as you all know that we have started where we will be discussing UPSC previous year questions from history point of view. So this is the second part of that initiative, and if anybody has missed out on part 1, so I will request them to please go and watch all that also. तो अगर हम आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन 1997 में पूछा गया था दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अगर हम अशोकन स्टोन पिलर्स की बात करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको आता होगा। तो चार स्टेटमेंट्स हैं दैट दे आर हाईली पॉलिश्ड, सेकंड स्टेटमेंट सेज दैट दे आर मोनोलिथिक, थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट द शाफ्ट ऑफ द पिलर्स इज टेपरिंग इन शेप, मतलब कि जब ये ऊपर को जाते हैं तो इट नैरोज डाउन। Fourth statement says that these are part of the architectural structures. So options आपके सामने हैं, please mark your right option. तो देखिए अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूं तो वो होगा डी, दैट दीज आर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स। अगर हम पर्शियन पिलर्स की बात करें सो दे वर पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर्स, पर जो हमारे मॉडर्न पिलर्स हैं दे वर स्टैंड अलोन मॉन्यूमेंट्स और वो किसी बड़े स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं थे। बाकी तीन स्टेटमेंट्स हमारी सही हैं। तो जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जो भी क्वेश्चन रहेगा उससे जुड़ी हुई जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपको, मैं वो आपके लिए पेश करूंगा। तो अगर हम मॉडर्न आर्ट की बात करें तो ये दो तरह की होती है, एक तो है कोर्ट आर्ट और दूसरी है पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट वो पैटर्नाइज की जाती थी राजाओं के द्वारा, तो इसमें हम बात कर सकते हैं पैलेसेस की, पिलर्स की, स्तूपास की, और जो इंडिविजुअल इनिशिएटिव्स थे वो थे केव्स के, पॉटरी एंड स्कल्पचर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो मॉडर्न पिलर्स का था, तो उसकी अब हम बात करेंगे इन डिटेल ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन वो गलत ना हो अगर अशोकन पिलर्स में से आ जाए। तो जैसे कि आप जानते हैं कि किंग अशोक ने श्रमणा एडिशन को फॉलो किया था। सॉरी, यहाँ पर श्रमणा आएगा, द करेक्ट स्पेलिंग SHRAMANA। श्रमणा ट्रेडिशन का मतलब था कि वैदिक हिंदुइज्म के टाइम पे जो नॉन वैदिक मूवमेंट चली थी जैसे कि बुद्धिज्म, जैनिज्म, लोकयत, उस सारे मूवमेंट को हम श्रमणा ट्रेडिशन कहते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ कीवर्ड विच कैन बी स्टैंड अलोन आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स एग्जाम, सो प्लीज नोट दिस डाउन। तो उसी के साथ जैसे वो उन्होंने बुद्धिज्म को पैटर्नाइज किया, उससे क्या हुआ कि काफ़ी डेवलपमेंट हुई मॉरल स्कल्पचर और आर्किटेक्चर स्टाइल्स की। अगर हम मॉडर्न पिलर्स को डिटेल की बात करें तो अगर इसमें मटेरियल जो यूज़ होता है वो है चुनार स्टैंडस्टोन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इन पिलर्स का? सो द ऑब्जेक्टिव वाज टू डिसेमिनेट बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी, और उसके साथ साथ जो भी कोर्ट के ऑर्डर्स रहते थे उनको इन पिलर्स के ऊपर एनग्रेव करवाया जाता था और अपनी टेरिटरी के अलग अलग जगह पे लगवाया जाता था। अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो प्राइमरीली देखा गया था कि ये पाली और प्राकृत लैंग्वेज में थे। अगर तो मॉडर्न हार्टलैंड की बात करें तो उसमें जो भी पिलर्स पाए गए हैं उनमें पाली और प्राकृत लैंग्वेज है। और अगर टेरिटरी के बॉर्डर्स पे फ्रंट लाइन जगहों पे बात करें जहां पर और स्टेट्स के साथ और देशों के साथ मॉडर्न टेरिटरी का बॉर्डर था, तो वहां पर ग्रीक और एरेमिक लैंग्वेज के पिलर्स पाए गए थे। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें मेजरली चार पार्ट्स हैं: शाफ्ट, कैपिटल, एबेकस एंड कैपिटल फिगर। इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे ये हो गया हमारा शाफ्ट, फिर ये है हमारा कैपिटल, ये एबेकस और ये कैपिटल फिगर। आइए अगर हम थोड़ा डिटेल में बात करें तो शाफ्ट है वो एक सीधा एक बेस से शुरू होता हो, ऊपर एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन का मोनोलिथ है। कैपिटल की बात करें, जो शाफ्ट के ऊपर एक लोटस शेप्ड या फिर बेल शेप्ड एक मॉन्यूमेंट रहेगा, एक पीस रहेगा, वो है हमारा कैपिटल, जैसे आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आएगा हमारा एबेकस विच वाज अ सर्कुलर और अ रेक्टेंगुलर बेस, जिसके ऊपर हमारा कैपिटल फिगर आएगा, जो कि ज़्यादातर केसेस में कोई भी एनिमल होता था जैसे कि बुल, लायन, एलिफेंट एक्सेट्रा। तो आपने यहाँ पर मेरे को ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि जो हमारा सारनाथ का पिलर है उसमें कौन 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 सा हमारा एनिमल दिखाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सिमिलैरिटीज़ क्या है, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है कि सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ क्या है मौर्यन और पर्शियन पिलर्स के बीच में। तो सबसे पहले अगर हम सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो दोनों ही पिलर्स में, मौर्यन और पर्शियन में, पॉलिश्ड स्टोन्स और मोटिव्स का यूज़ किया गया है। और उसके बाद जस्ट अ सेकेंड,
और उसके बाद अगर हम बात करें कि इन दोनों ही चीज़ों में अपने आइडियाज़ को डिसेमिनेट करने का कोशिश की गई थी पिलर्स के द्वारा। और अगर ये आ जाए कि ये जो आइडियाज़ डिसेमिनेशन की ओरिजिन है वो पर्शियन पिलर्स से शुरू हुई थी जिसको मौर्यन पिलर्स ने यूज़ किया था, सो इट विल बी अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये दो सिमिलैरिटीज़ हैं पर्शियन और मौर्यन पिलर्स के बीच में। उसके बाद अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो माइनर वेरिएशंस देखी गई हैं कैपिटल फिगर में और शेप्स में। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो मॉडर्न पिलर्स हैं कुम्हार हॉल में, उसमें कोई भी कैपिटल नहीं मिलता। दिस लाइन इज अ बिट इनकरेक्ट, उसमें कोई भी कैपिटल नहीं मिलता। पर ऑन दी अदर साइड अगर हम पर्सिपोलिस पिलर्स की बात करें उसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड कैपिटल फिगर्स मिलते हैं। तो अगर आपको कहीं भी ये स्टेटमेंट आ जाए कि हर पिलर के ऊपर कैपिटल मिला है हमारे को, वो स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो भी लोटसेस की शेप है हमारे मॉडर्न पिलर्स में, दैट दीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द पर्शियन पिलर्स। उसके बाद अगर हम पिलर सरफेस की बात करें तो पिलर सरफेस जो पर्शियन पिलर्स में है, दीज आर क्वाइट फ्लैटेड एंड रिक्ट सरफेस। ऑन द अदर हैंड मॉडर्न पिलर्स का काफ़ी स्मूथ सरफेस रहता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन माइंड। उसके बाद अगर हम आर्किटेक्चर स्कीम की बात करें, जो Persian pillars थे that they were part of some large architecture scheme, but on the other hand जो हमारे अशोकन पिलर्स थे they were simple and independent freestanding monuments। और यहाँ से ही आपका ये आंसर आया था जो आप हमने यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया। तो हर पॉइंट पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन सकता है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, आप अपने जो नोट्स हैं वहाँ पर भी नोट डाउन करके रख लीजिए। और अगर हम शाफ्ट की बात करें, जो हमारे मॉडर्न पिलर्स हैं उनमें जो शाफ्ट यूज़ की गई है, इट वॉज बिल्ड फ्रॉम अ मोनोलिथ, जिसका मतलब होता है सिंगल पीस ऑफ स्टोन। ऑन दी अदर हैंड जो हमारा पर्शियन शाफ्ट्स हैं, देवर बिल्ट ऑफ सेपरेट सेगमेंट, मतलब कि अलग अलग पीसीज ऑफ स्टोन्स को इकट्ठा करके एक लंबा पिलर बनाया गया था। सो दिस वॉज इन डिटेल अबाउट द अशोकन पिलर्स। मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा अशोकन पिलर्स में से, यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दैट। उसके बाद अगर हम आज के दूसरे क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स मेंशंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका, कि कौन से एडिक्ट में अशोक के पर्सनल नेम का यूज़ किया गया है। इन टोटल मैं आपको बताता हूँ कि 4 ऐसे एडिक्ट्स हैं जहाँ पर अशोक का नाम दिया गया है, तो उनमें से यहाँ पर कौन सा मेंशन्ड है। ए कलसी, बी रोमनदेई, सी कलिंग एडिक्ट एंड डी मस्की। ये काफ़ी बार रिपीट भी हो चुका है, 2013 में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। सो आई होप दैट यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। प्लीज़ मार्क योर राइट ऑप्शन। सो द करेक्ट आंसर इज डी मस्की। तो आइए सबसे पहले जो 4 जगहें हैं जहाँ पर ये अशोक का नाम दिया गया है, सो दे आर मस्की, ब्रह्मगिरी, गुज्जर एंड नैतूर आंध्र प्रदेश। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्लीज़ नोट इट डाउन जहाँ पर भी आपके नोट्स हैं। उसके बाद हम डिटेल में अब अगर अशोकन एडिक्ट्स के बारे में पढ़ें तो इन टोटल 33 इंस्क्रिप्शंस को हम अशोकन एडिक्ट कहते हैं, जो कि एक ग्रुप है अशोकन एडिक्ट्स का। और अगर इनकी मैं जोग्राफिकल टेरिटरी की बात करूं तो आज के टाइम में दे आर स्प्रेड थ्रू आउट द मॉडर्न डे एरियाज ऑफ बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। सो अगर आ जाए कि ये सिर्फ इंडिया या पाकिस्तान में है या इंडिया नेपाल में है, तो ये 5 देशों में है विच यू नीड टू कीप इन माइंड। उसके बाद ये लैंग्वेजेस की बात की गई है, उसको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। 2018 में ये क्वेश्चन आया था कि प्राकृत लैंग्वेज किसके द्वारा डिसाइफर की गई थी। सो उसका आंसर है जेम्स प्रिंसेप। जैसे कि आपको पता है कि अशोकन एडिक्ट्स के ऊपर ज़्यादातर प्राकृत का ही यूज़ किया जाता है। सो दीज एडिक्ट्स वर डिसाइफर्ड बाय ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन, जिसका नाम है जेम्स प्रिंसेप, जो कि है हमारा यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। सो अगर हम अशोकन एडिक्ट्स की बात करें तो इसमें प्राइमरीली 3 लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, अशोकन प्राकृत, ग्रीक एंड एरेमिक। और उसके साथ साथ 4 हमारे को स्क्रिप्ट्स मिलती हैं वहाँ पर, जैसे कि प्राकृत लैंग्वेज को 2 स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है, ब्रह्मी और खरोष्ठी। और जो ग्रीक एंड एरेमिक इंस्क्रिप्शंस हैं वो अपनी अपनी रिस्पेक्टिव स्क्रिप्ट्स में लिखी गई थी। तो द पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन माइंड इज 3 लैंग्वेजेस एंड 4 स्क्रिप्ट्स। उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट आपने पॉइंट नोट करना है वो ये है कि जो कंधार रॉक इंस्क्रिप्शन हमारे को मिलती है, इट इज़ द ओनली रॉक इंस्क्रिप्शन विच इज़ बायलिंगुअल इन नेचर। ये ग्रीक और एरेमिक भाषा में लिखी गई थी एंड इट्स प्रोबेबली द ओनली वन विच कंटेन्ड ऑल द 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स।
सो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आई होप साइड में आप नोट करते चलेंगे। उसके बाद अगर हम इनकी 4 कैटेगरीज की बात करें तो इसकी जो कैरेक्टराइजेशन है वो इट इज़ बेस्ड अपॉन द साइज एंड मीडियम। जैसे अगर साइज की बात करें तो माइनर एंड मेजर, और मीडियम की बात करें तो रॉक या फिर पिलर। इसमें 4 जो जैसे मैंने बताया आपको, एक तो है माइनर रॉक एडिक्ट, फिर माइनर पिलर एडिक्ट, फिर मेजर रॉक एडिक्ट एंड मेजर पिलर एडिक्ट। जो माइनर रॉक एडिक्ट्स हैं ये माना जाता है दैट दीज आर फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ अशोका रेन एंड दीज आर इन प्राकृत, ग्रीक एंड एरेमिक लैंग्वेज। उसके बाद अगर हम माइनर पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे एडिक्ट्स हैं, कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, जैसे कि शीशम एडिक्ट, क्वींस एडिक्ट, रूमेंडी एडिक्ट और निगाली सागर एडिक्ट। फिर मेजर रॉक एडिक्ट में 14 एडिक्ट हमको मिलते हैं और 2 सेपरेट वंस मिलते हैं इन ओडिशा एंड दे आर इन प्राकृत एंड ग्रीक लैंग्वेज। और लास्ट में जो हमारे पास मेजर पिलर एडिक्ट है, दीज आर माना जाता है दैट दे आर फ्रॉम द एंड ऑफ अशोका रेंज एंड दे आर इन प्राकृत। आपको सारे एक पर्टिकुलर याद करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस। उसके बाद हम अगर बात करें, ये देखा गया है कि जो माइनर रॉक एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट हैं ये रिलीजियस इन नेचर हैं और इनके द्वारा बुद्धिज़्म और जो धर्म की बात की जाती थी। तो ये उसके अलावा उसके कंपैरेटिव में जो मेजर रॉक एडिक्ट हैं और जो मेजर पिलर एडिक्ट हैं इनके द्वारा मॉरल और पॉलिटिकल बातें की जाती थी। तो ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको पूछा जा सकता है, जो आपको बाकी जगह नहीं मिलेगा, कि माइनर रॉक एडिक्ट और माइनर पिलर एडिक्ट ये रिलीजियस इन नेचर थे और जो मेजर वाली चीज़ें हैं, मेजर रॉक और मेजर पिलर एडिक्ट, दे वर यूज फॉर मॉरल एंड पॉलिटिकल पर्पसेस। जैसे कि इन माइनर वाली चीज़ों में बुद्धिज़्म की बात की जाती थी, संघा की बात की जाती थी। जैसे अगर हम बात करें कि जो निगाली हमारा सागर इंस्क्रिप्शन है वहाँ पर प्रीवियस बुद्धास की बात की गई है, संघा बुद्धिज़्म और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की बात की गई है बैरात के एडिक्ट में। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे मेजर चीज़ें हैं वहाँ पर ऑर्डर की बात की जाती है, प्रॉपर बिहेवियर की बात की जाती है, नॉन वायलेंस की बात की जाती है, हर उस चीज़ की बात की जाती है जिसके द्वारा हम स्टेट को अच्छे से चला सकें अंडर द जनरल कंसेप्ट ऑफ धर्मा। और इन मेजर चीज़ों में ये भी हमको ये भी चीज़ें मिली हैं दैट दे ऑल्सो फोकस ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, और उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन कैसे हैं हमारे फॉरेन कंट्रीज के साथ उसकी भी बातें मिलती हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन मेजर एंड माइनर थिंग्स, सो प्लीज नोट दिस डाउन एंड कीप दिस इन माइंड। उसके बाद अगर हम बात करें माइनर रॉक एडिक्ट्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे पहले है कंधार बाइलिंगुअल रॉक इंस्क्रिप्शन, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर है मस्के एडिक्ट जहाँ पर अशोक जी का नाम मिलता है, वहाँ पर देवम प्रिया का भी यूज़ किया जाता है जिसका मतलब है बिलेवड ऑफ द गॉड्स। उसके बाद गुज्जर एडिक्ट में भी अशोक का नाम मिलता है, उसके साथ देवम प्रिया, पियादासी, अशोक राजा, ये चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे। और फिर लास्ट में बैरात जो हमारा माइनर रॉक एडिक्ट है वहाँ पर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की एक लिस्ट मिलती है जो आज तक अननोन है। उसके बाद अगर हम मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करें, सो दीज आर टोटल 14 इन नंबर एंड दे आर वेरी डिटेल्ड एंड एक्सटेंसिव। यहाँ पर हर चीज़ की बात की गई है डिटेल में, प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शंस इन रनिंग द किंगडम, जैसे कि इरिगेशन सिस्टम की, डिस्क्रिप्शन ऑफ अशोका बिलीव्स की बात की गई है। उसके बाद पर इस पूरे मेजर रॉक एडिक्ट्स में उसकी पर्सनल डिटेल्स के बारे में बहुत कम बात है या फिर ना के बराबर है, और जो मेजर बातें हैं वो स्टेट के रिगार्डिंग है। एंड दीज एडिक्ट्स आर प्रिसीडेड क्रोनोलॉजिकली बाय द माइनर रॉक एडिक्ट्स, मतलब कि माइनर रॉक एडिक्ट्स पहले है उसके बाद मेजर रॉक एडिक्ट्स आएंगे। 3 लैंग्वेजेस इसमें यूज़ होती है जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो ये आपको पॉइंट आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम मेजर रॉक एडिक्ट्स की बात करें तो इसमें ज़्यादातर जो हैं 13 है जो हमारे, दे आर इंस्क्राइब्ड ऑन लार्ज रॉक्स, और सिर्फ एक ऐसा हमारा मेजर रॉक एडिक्ट है जो कि स्टोन के प्लेग के ऊपर बनाया गया है। आपको कभी भी एक जनरल स्टेटमेंट आ सकती है कि ऑल द मेजर रॉक एडिक्ट्स आर बिल्ट ऑन दी लार्ज रॉक्स, पर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी क्योंकि एक हमारे पास ऐसा रॉक एडिक्ट है मेजर में जो कि स्टोन के प्लेग के ऊपर लिखा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो कौन सा है, वो है कंधार वर्जन इन ग्रीक जो कि बाइलिंगुअल भी है। तो हमारा जो कंधार रॉक एडिक्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा।
और लास्ट में अगर हम मेजर पिलर एडिक्ट्स की बात करें तो ये सारे के सारे ही हमारे को सेंट्रल इंडिया में मिलते हैं। तो ये भी एक जनरल स्टेटमेंट आ सकती है आपको दैट ऑल द मेजर पिलर एडिक्ट्स आर लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया। सो दिस इज अ वेरी जेनरिक स्टेटमेंट एंड इट नीड्स टू बी करेक्ट। तो अगर हम बात करें कि आज मैं आपके लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस लेके आ पाया क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ कोऑपरेट करेंगे और इन 3 क्वेश्चंस जो हमारे रह गए उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मैं अलग से जो अगली बार आपको क्वेश्चंस लेके आऊँगा वो थोड़ा लेंथी लेक्चर हो जाएगा। और जो हमारा आंसर राइटिंग इनिशिएटिव है वो भी कब कुछ टाइम से थोड़ा बंद हुआ पड़ा है, यही इसी कारण है कि तबीयत सही नहीं चल रही। मैं आशा करता हूँ कि उसको भी मैं कॉम्पोजिट करूँगा और ज़्यादा मेहनत करके। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहा हो जो जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट जिससे मेरे को पता लगता रहे दैट आई एम मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच।